सो बेसिकली हेलो। आज हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे कि क्या सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी में। एक बार आप लोग अपना अपना एक बार चैट में बता दो, सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं, मेरी आवाज़ एंड वीडियो दोनों चीज़ क्लियर है। यस, ओके वैभव। ओके 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 जीपी। ओके ओके ओके। एंड ये स्क्रीन आप लोगों के फ़ोन में दिखाई दे रहा है, या जो भी फ़ोन या डिवाइस आप यूज कर रहे हो? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। तो वेलकम। ये हमारा आई थिंक चौथा या पांचवा वेबिनार होगा, नहीं तीसरा वेबिनार है, दो ही हमने करा हुआ था। एंड एक बार अगर जो जिसका भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वगैरह है उनको एक बार बोल दो कि वेबिनार चालू हो गया है एंड वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ग्रुप में अगर कोई हो तो मैसेज भी कर दो। राहुल एक बार मैसेज कर देना। ओके। सो आफ्टर ऑल आई थिंक सबकी होली मन चुकी होगी। एंड आज जनरली मैं बात करूंगा कि क्या क्या सबसे बड़ा मिस्टेक होता है इस रिबूट जर्नी में। रिबूट जर्नी बोले तो अगर कोई लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं तो हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए, उसका नाम रखा गया है कि रिबूट। रिबूट जैसे कि आप अपने फ़ोन को रिबूट करते हो तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं पुरानी, एंड अब जो है आप नए तरीके से नई चीज़ें अपने लाइफ में ला सकते हो। सेम तरीके से ये रिबूट सिस्टम भी है। एंड इसी को हम लोग रिवॉर्ड सिस्टम बोलते हैं। तो आज मैं जनरली बात करूंगा कि जब इस पोर्न एडिक्शन को हम लोग छोड़ते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वेबिनार में बात कर चुका हूँ क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं एंड कैसे कैसे इसको टैकल करना होता है। आज मैं जनरली बात करूंगा कि क्या क्या मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं, जो एडिक्टेड हैं, एंड कहीं ना कहीं हम लोग और इन्हीं सारे मिस्टेक की बात करेंगे। एंड इसमें आप लोग चैट में बताते रहना कि आप कौन कौन सा मिस्टेक करते हो, या आपका ब्रेन कैसे कैसे आपको चूतिया बनाता रहता है, एंड कौन कौन से मिस्टेक्स आपके साथ होते रहते हैं। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, एंड लास्ट में क्वेश्चन आंसर का रखेंगे। आप लोग अपना चैट करके आप बता सकते हो कि क्या आपका क्वेश्चन है, एंड उससे रिलेटेड हम लोग जो है बातें करेंगे। तो लेट्स सी मिस्टेक विल मेक वाइल रिबूटिंग। इस एडिक्शन को छोड़ते टाइम हम लोग का सबसे बड़ा क्या क्या मिस्टेक होता है। जो सबसे जीरो लेवल का मिस्टेक है वो तो ये है कि इस एडिक्शन को सोलो जाना, कि मैं अकेले से खुद से ही छोड़ दूंगा। एंड दूसरी चीज ये होती है कि वो आपको लगता है कि मैं सब चीज जानता हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी मैं इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं जब भी कंसल्टेशन कॉल वगैरह लेता हूँ तो सबसे कॉमन बात ये थी कि भैया मेरे को सब चीज मालूम है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मेरे को मालूम है ये है वो है, तभी भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। एंड हमेशा कहीं न कहीं अभी आप लोग तो एक ग्रुप में आए हो, एक तरीके से एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए हो कि हाँ यार, मेरे को मालूम है मैं खुद से नहीं छोड़ पाऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने कहीं-कहीं कई-कई साल तक इसको एडिक्शन को छोड़ने का ट्राई करा है, बट वो एवर एवरी टाइम यू फेल। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हमें अपने से ही छोड़ना है। एंड ये कॉमन है, मैं भी जब सबसे पहले इस एडिक्शन को ले रहा था तो अपने से ही कई साल तक ट्राई करी कि नहीं यार, अपने से ही मैं छोड़ दूँगा। दूसरे का हेल्प ना लेना। यार ये एडिक्शन अकेले में स्टार्ट होता है, या ये एडिक्शन जब आप एडिक्ट रहते हो उस टाइम आप सोलो रहते हो। बट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन आपको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। मे बी वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, या कोई ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप हो सकती है जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इस चीज के बारे में किसी को शेयर कर पाए। एंड ये एक तरीके का हम लोग का सीक्रेट बिहेवियर बन गया है कि यार इसके बारे में मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। अगर दोस्तों के साथ तुम शेयर भी करते होगे तो एज अ जोक शेयर करते होगे, या कभी आपने सीरियसली बोला भी होगा कि नहीं मेरे को यार इस चीज का प्रॉब्लम है, तो वो बस हंस के टाल देगा कि यार ये सब करते थे, मैं भी आज हिला के आया, या जो भी है इस तरीके का हो जाता है। आप फैमिली के साथ इसको शेयर कर नहीं सकते। एंड ये बन चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये छोटी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी पूरी की पूरी लाइफ रुकी पड़ी है। अगर एक बार आप अपने लाइफ पे रिफ्लेक्ट करोगे तो देखोगे आपके साथ के लोग, आपके पीछे के लोग इवन अब आगे जा चुके हैं, एंड आप वहीं रुके हुए हो, रुके क्या हुए हो और नीचे ही जा रहे हो। तो ये चीज है।
सबसे पहली चीज़ ये रोकती है आपको कि आप अगर खुद अकेले से करना चाहोगे, किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो उसमें अपने इस एडिक्शन में। दैट इज़ अ फर्स्ट मिस्टेक, ज़ीरो लेवल का मिस्टेक है। एंड दूसरा चीज़ कि मेरे को सब मालूम है, उसके बाद भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। रियलिटी ये है कि आपको कुछ नहीं मालूम है इस एडिक्शंस के बारे में, चूँकि आपने कभी जानने का सोचा ही नहीं। क्या आपको मालूम है? जो मेरे से बोलता है मेरे को सब मालूम है, उसका सिंपल सा आंसर यही रहता है, भैया मेरे को मालूम है कि ये एडिक्शन बुरा है और मैं छोड़ दूँगा तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा। भाई ये सबको मालूम है कि ये एडिक्शन बुरा है और इसको मैं छोड़ दूँगा तो मैं अच्छा कर लूँगा। यही इतना ही मालूम है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। आपको कुछ नहीं मालूम है कि आपकी हाई रिस्क सिचुएशंस क्या है। आपको कहीं मालूम है कि कई बार आपको ट्रिगर जो है कोई सॉन्ग भी कर सकता है, कोई स्मेल भी कर सकता है, कोई पर्टिकुलर जगह भी आपको लाइक ट्रिगर कर सकती है। आपको ना ही अपने ट्रिगर्स के बारे में मालूम है, आपको ना ही अपने इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में मालूम है कि कई बार क्या है कि आप केवल स्ट्रेस को कोप कर रहे होते हो पोर्न्स के साथ। आपको कई बार लाइक केवल लैक ऑफ इंटीमेसी यानी कि एक लोनलीनेस वाली फीलिंग है उसको कोप कर रहे होते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी एडिक्शंस के बारे में नहीं मालूम है। एंड जनरली जो भी बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो सब मालूम है, मैं जानता हूँ कैसे छोड़ना है। एंड उनका जानने का इतना ही लेवल है कि उनको बस ये मालूम है कि मैं छोड़ दूंगा तो मेरा सब सही हो जाएगा। दिस इज ये लाइक इतना जानने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा डीप जाओ, अपने बारे में जानना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ मिस्टेक, जीरो लेवल ऑफ मिस्टेक है कि पहला तो ये अकेले जाना इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए, एंड दूसरा ये समझना कि मेरे को सब कुछ मालूम है, मेरे को बस छोड़ना है। तो भाई अभी तक जब सब मालूम है तो अभी तक छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? दैट्स व्हाई यू आर नॉट, इसीलिए आप इसमें फंसे हुए हो। आपको एक लर्निंग वाली ओपन माइंडनेस रखनी पड़ेगी कि हाँ यार मे भी मेरे को नहीं मालूम है। एंड आपको एक्चुअल में आपके खुद के बिहेवियर के बारे में ही नहीं मालूम है। रिबूट सिस्टम का तो ठीक है, हम लोग का सिस्टम तो बहुत सिंपल है कि ये चीजें करनी है, ऐसे ऐसे करके करना है। आपको जो नहीं मालूम है वो चीजें खुद के बारे में नहीं। आप ना ही कोई हाई रिस्क सिचुएशन अपना आज तक आइडेंटिफाई कर पाया, ना ही कोई ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर पाया। बहुत आइडेंटिफाई करा तो देखा वो मेरा फोन ट्रिगर है। केवल फ़ोन तक ही नहीं सीमित है, अगर आप एडिक्टेड हो, तो आप फ़ोन हटा के भी रख दोगे तब भी आप जाके करोगे। बिकॉज़ अब ये एडिक्शन वहाँ तक नहीं रह चुका है। देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ पीपल जो जिनका एक बैड हैबिट बना हुआ है या उनका एक अपॉर्च्युनिटी इंड्यूस एडिक्शन है, कि जब उनको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तब वो करते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, लाइक शराबी कितना भी कहे कि मैं छोड़ दूंगा, शराबी को भी मालूम है कि अगर वो शराब पीना छोड़ दे तो उसकी फैमिली की कंडीशन भी सही हो जाएगी, जो डेली के झगड़े हो रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे, उस वो खुद के बिजनेस पे भी वर्क कर सकता है, ये सारी चीजें, बट वो नहीं छोड़ पाता। बिकॉज केवल इतना जानना, चूंकि ये सब कोई पूरी दुनिया जानती है कि यार ये बैड बिहेवियर है, अगर इसको करना छोड़ दोगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। तुमको भी मालूम है कि पढ़ूंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो क्यों नहीं पढ़ने लगते? तो ये यही एक सबसे बड़ा जो है कॉमन प्रॉब्लम होता है जीरो लेवल का, कि अकेले जाना एंड ये सोचना कि मेरे को सारी चीजें मालूम है। ब्रदर थोड़ा सा टाइम निकालो, खुद के बारे में, इस एडिक्शंस के बारे में समझो। मेरे को भी यही लगता था कि करना क्या है, बस यही तो है, इसको मैं देखना छोड़ दूंगा तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्यों नहीं छोड़ पाया? बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। बट जब आप सिस्टम की तरफ जाते हो, चीज़ों को करते हो उस तरीके, लाइक एक लर्निंग फेज में जाओगे। मैंने बहुत सारा टन्स ऑफ रिसर्च करी इस एडिक्शन को लेके, लाइक इवन इस पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए मैंने कैसे एल्कोहलिक, जो एल्कोहल एडिक्शन पे बुक होते हैं उसको पढ़ा, सिगरेट एडिक्शन पे जो बुक है उसको पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट बट लॉट ऑफ रिसर्च केवल इस एडिक्शन को समझने के लिए। एंड दैट्स वाई आज मैंने एक लाइक सिस्टम क्रिएट कर पाया कि हाँ यार इस तरीके से करके ये एडिक्शन का ये पार्ट है, इसको ऐसे ऐसे टैकल करना है। तो अभी आपको मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतना ज्यादा बहुत ज्यादा रिसर्च ही करना पड़ेगा, बट हाँ कुछ चीजें आपको खुद के बारे में तो कम से कम जाननी होगी कि आपका, लाइक कई बार आपका ब्रेन कैसा एक्सक्यूज देता है यही आपको नहीं मालूम, हर बार आप उसके एक्सक्यूज में फंस जाते हो। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपका लाइक ब्रेन ये बोला है कि ये लास्ट टाइम है, बहुत बार, एंड हर बार आप इस चंगुल में फंस जाते हो कि आपका हर बार ब्रेन एक बार चूतिया बना देता है कि यार इस बार कर लेते हैं एंड ये लास्ट टाइम है। बहुत बार कभी एक्नॉलेज ही नहीं करा कि यार ये तो इसने दसों बार मेरे से बोल चुका है। कितने बार इसने बोला है कि नहीं अब मैं जनवरी से करूंगा, मंगलवार से सही कर दूंगा, सोमवार से नहीं करूंगा, आज कर ले। तो लॉट ऑफ टाइम इवन आप अपने खुद के एक्सक्यूजेज को नहीं जानते हो, अपने एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन के एक्सक्यूजेज को कभी नोट डाउन नहीं किया कि यार ये सिनेरियो में मैं करता हूँ। इस तरीके से सोलो जाने का एंड ये सोचने का कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि मैं छोड़ दूंगा। बहुत बार लोग लाइक मैं कंसल्टेशन कॉल पे आया, कुछ चीजें बताई तो कहते भैया इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं चाहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन भाई तू क्यों आया कॉल पे, चाहता तो छोड़ देना। ये इसको इजी चीज़ ही मत लो यार, प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट ऐसा भी नहीं कि आप वर्क ही ना करो एंड ये एडिक्शन छूट जाएगा। तो सबसे पहला लेवल ऑफ मिस्टेक यहाँ पे होता है। मैं यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि चलो वो बोल के ही बता दूंगा। दूसरा
कि आप रिबूट को नो फैप के साथ जो है मिस्टेक करते हो कि नहीं ये नो फैप यानी कि आप केवल और केवल अगर डेज को काउंट कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा लाइक फोकस ये होता है कि मैं लाइक 30 दिन 150 दिन 1 साल 2 साल इतने दिन तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। वेन यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन डेज, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आप लोग बहुत बार लाइक रिबूट सिस्टम में भी आके, जैसे आप ग्रुप में हो या मेरे को फॉलो कर रहे हो या जो ऐसे रिबूट ग्रुप में भी है, उनका मैं देखता हूँ कि क्या मिस्टेक होता है कि वो डेज काउंट करने लगते हैं एंड उनका जो लाइक प्रोग्रेस को मेजर करने का तरीका होता है, हाँ भैया मेरा 30 दिन हो गया, अच्छा इसका 60 दिन हो गया तो इस ये तो बहुत अच्छा है, एंड मेरा 30 दिन हुआ, अच्छा इसका तो आज ही स्लिप हुआ तो ये तो कुछ नहीं है। मतलब अपना पूरा का पूरा जो स्टेटस है जब आप उस डेज से काउंट करने लगते हो, दैट इज नो फैप। नो फैप में जनरली क्या होता है कि नो फैप वाले लोग अपना एक डेज काउंट करते हैं कि ये मेरा 30 दिन का स्ट्रिक हो गया, 120 दिन का हो गया, 150 दिन का हो गया। स्ट्रिक कितना भी काउंट कर लो, देखो जब भी आप एक डेज काउंट करते हो ना तो एक टाइम आता है उसके बाद से वो बम फटना ही फटना है। इट्स अ काइंड ऑफ टाइम बम आपने सेट कर दिया कि 150 दिन। अब 150 दिन के बीच में भी हो सकता है वो टाइम बम फट सकता है, या तो 150 दिन के बाद, मान लो 150 दिन तुमने अचीव ही कर लिया, उसके बाद से क्या सेलिब्रेट करोगे कि हाँ, अब मेरा 150 दिन हो गया चलो पिचकारी चलाते हैं, या हो सकता है कि मतलब देर इज नो पर्पज ऑफ दैट। इसीलिए हम लोग रिवॉर्ड सिस्टम में उस पर फोकस ही नहीं करते, डेज पे फोकस ही नहीं करना है आपको कि कितना दिन हुआ क्या नहीं। उससे ज्यादा आपको अपने रिवायरिंग पे फोकस करना है, आपको अपने हैबिट्स देखना है कि मैंने क्या क्या चीजें लाइक चेंज करी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, थिंकिंग दैट स्टेइंग अवे फ्रॉम पोर्न लॉन्गर पीरियड विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये अगर आपकी थिंकिंग है कि मैं बहुत ज्यादा दिन तक अगर पोर्न नहीं देखूंगा तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है। मेरे ग्रुप में ऐसे भी बंदे हैं 8-8 महीने तक नहीं किया था। लाइक मैं खुद 140 दिन तक, एक बार मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया है कि मैंने 140 दिन तक फॉलो करी नो फैप, एंड उसके बाद से जैसे स्लिप हुआ अगेन उसी जगह पे। तो ये मिस्टेक है। हमें लगता है कि मैं अगर 1 साल तक रोक लूंगा तो उसके बाद से मैं मेरा ये कॉन्कर हो जाएगा, मैं इस एडिक्शन को लाइक परमानेंटली खत्म कर दूंगा। नहीं होता है। 8-8 महीने 12-12 महीने 13-13 महीने तक केवल डेज 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 फोकस करके उसके बाद भी लाइक लोग आए और फिर गिर गया, फिर लाइक अब उसके बाद से लाइक मेरे ग्रुप में एक बंदा है, ही केम एंड लाइक उसका 8 मंथ का स्ट्रिक टूटा, फिर ट्राई करा, उसके बाद से आया कि नहीं भैया इस तरीके से तो नहीं हो रहा। तो अगर आपका केवल और केवल फोकस जो है रिवायरिंग को छोड़ के, यानी कि ब्रेन का जो एक्चुअल न्यूरल कनेक्शन आपका बिगड़ा हुआ है ड्यू टू दिस एडिक्शन, उसको छोड़ के आपका फोकस अगर केवल और केवल इस पे हो रहा है कि नहीं मैं एक डेज का स्ट्रिक बनाऊं, 300 दिन में करूं, 150 दिन करूं, 90 दिन करूं एंड मेरा ये एडिक्शन खत्म हो जाएगा, बिलीव मी 90 दिन करने के बाद भी कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 91वें दिन तुम्हारा स्लिप हुआ, तुम खुद को इसी सिचुएशन में पाओगे जहां पे अभी हो। तो ये कभी मत करना। रिबूटिंग विल हैपन थ्रू रिवायरिंग, वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, फाइंड आउट रूट कॉज, रिवायर योर ब्रेन, गेट फ्री फ्रॉम दिस बिहेवियर। ये एक मिस्टेक लाइक फर्स्ट मिस्टेक अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कि आप लोग रिबूट एंड नो फैप को सेम समझते हो। एंड मैं जानबूझकर नो फैप एंड ब्रह्मचर्या जैसा वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि वही लोग जानते ही हैं, रिबूट कोई जानता ही नहीं है, टू अट्रैक्ट दोज गाइज कि हाँ ऐसे लड़कों को पता चले कि ये इसके बारे में बात क्या होती है। बट एक्चुअल में हमारा सिस्टम अलग है। हम लोग नो फैप या डेज काउंटिंग या जो लाइक उस तरीके की चीज़ों पे हम लोग बिलीव नहीं करते, बिकॉज इट डजेंट वर्क फॉर आउट। मेरे ग्रुप से जितने भी लोगों ने इस एडिक्शन को छोड़ा है या मैं खुद, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है कभी भी। लाइक मैंने ऐसा नहीं देखा। ये नहीं है कि आप ग्रुप में आओगे तो नहीं लाइक स्लिप एंड, हमें मोटा मोटी एक आइडिया होता है। लाइक मेरे को भी आइडिया है कि हाँ यार 3 साल पहले 4 साल पहले ऐसा मैंने किया था। तो अब ये थोड़ी, लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ कि नहीं मेरा यही है। मेरे ग्रुप में जो है लाइक उनसे पूछोगे तो हाँ भाई मेरे को 2-3-4 महीने हो गए होंगे या इतना दिन हो गया होगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि उनका फोकस ही उसी पे है, उसी के ऊपर ही वो लगे हुए हैं। कभी भी अपने आप को प्राउड फील मत करना या इसको एक अचीवमेंट मत मानना कि यही मेरा जो है यही जो है, इसी तरीके से मैं 1 साल तक रोक लूंगा खुद को ऐसे वैसे करके तो मेरा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। ब्रदर उसकी जगह पे आप अपने को बिल्ड करने पे फोकस करो। रिबूट का मतलब है खुद के अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे, जो आपका फिजिकल लाइफ इस एडिक्शन की वजह से खराब हुआ है, जो आपका सोशल लाइफ डिस्टॉर्टेड हो चुका है, एक भी फ्रेंड नहीं है तुम्हारे, अकेले रहते हो, आज तक लाइक 1.5 साल हो गया किसी लड़की से बात नहीं करी, ये इस तरीके से लाइक फकिंग लाइफ जो जी रहे हो उसको बिल्ड करना है इस रिबूट में। अलॉन्ग विद दैट रिवायरिंग के प्रोसेस, खुद के ब्रेन को समझो, उस पे वर्क करो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। तो उन सारी चीजों पे फोकस करना है। मेरे ग्रुप में आओगे यू विल शॉक कि लाइक पीपल डोंट फोकस ऑन स्लीप एंड रिलैप्स। उनसे अगर मैं पूछूंगा कि कैसा गया वीक, जो भी लाइक पुराने मेंबर्स हैं, उनका सिंपल होता है कि लाइक अगर स्लिप हुआ भी है पिछले वीक में, जैसे कि बाकी मेरा वीक तो बहुत अच्छा गया, एक स्लिप हुआ तो उसे ये चीजें मैंने सीखी, दैट्स इट। मतलब वी डोंट
गेट टू मच इमोशनल कि नहीं इसी को, वो लर्निंग पे फोकस करते कि यार मेरा दिन आज का अच्छा जाना चाहिए, मेरी मॉर्निंग रूटीन हुई कि नहीं हुई, ये उनका फोकस होता है, rather देन कि नहीं भैया मेरा तो आज स्लिप हो गया अब एक हफ्ते। दैट्स अ डिजास्टर्स माइंडसेट, एंड ये तुमको कहीं ना कहीं रोक के रखेगा। तो ये मिस्टेक अगर तुम कर रहे हो तो प्लीज इसको अवॉइड करो। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो इसके पहले का मैंने मिस्टेक बताया था कि सोलो जाना, एंड ये सपोज करना कि मेरे को सब कुछ मालूम है, मैंने इतना ज़्यादा किताबें पढ़ ली, लाइक रिसर्च कर लिया। आफ्टर दैट मैंने अभी लाइक करंट में कोर्स भी कर लिया एक सीबीटी पे कि कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काम करता है, उसको लेके मैंने लाइक सर्टिफिकेशन भी लिया। उसके बाद भी मेरे को लगता है कि हाँ यार अभी और जानना है, अभी और जानना है। तो आप कभी भी इस तरीके से मत रहो कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं कर लूंगा, आप कुछ नहीं जानते हो। देर इज लॉट टू लर्न अबाउट योर सेल्फ यार, अपने बारे में ही हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो ये एक नेक्स्ट मिस्टेक था। इसके अलावा जो हम लोग सेकंड मिस्टेक की बात करेंगे, वो टेकिंग रिकवरी इन अ लेस एंथुजियास्टिक वे। बहुत सारे लोग हैं मेरे ग्रुप में, वो इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी को बहुत ही अनइंथुजियास्टिक तरीके से लेंगे। मतलब जैसे जब पोर्न देखते हो, आपका एडिक्ट पार्ट कितना इंथुजियास्टिक होता है पोर्न देखने के लिए, मतलब कुछ भी होता रहे, दोस्त का अगर फोन आ गया ना उस टाइम, या किसी फैमिली मेंबर का ही फोन आ गया, यू विल कट दैट फोन एंड आप वॉच करोगे। देयर इज अ गाय इन माय ग्रुप, उससे लाइक मैंने उसको कॉल करा था एंड उसने बोला भैया जब आपने कॉल करी थी उस टाइम मैं पोर्न देख रहा था, एंड उसने मेरा फोन कट करा था उस टाइम। तो आप उस टाइम कितना भी इंपॉर्टेंट, इतना इंथुजियाज्म होता है कि नहीं यार यहाँ से नहीं, उस रूम में चले जाते हैं, वहां वॉशरूम पे चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं, यहाँ से कर लूंगा वहां से कर लूंगा। वो इंथुजियाज्म होना चाहिए उतना ज्यादा। जब जब तुम्हारा एडिक्ट पार्ट है, ब्रेन इस एडिक्शन में फंसने के लिए इतना इंथुजियास्टिक है, तो आप क्यों लाइक आप क्यों नहीं उतना इंथुजियास्टिक हो? आपको भी लाइक इसको एज अ गेम लेना पड़ेगा कि हाँ यार आई एम गोइंग टू डू दैट। अब मैं भी अपना मॉर्निंग रूटीन लाइक बनाऊंगा। जैसे लाइक अगर तुम ग्रुप में हो तो तुमने ऑलरेडी देखा होगा कि बहुत सारे बंदे अपनी अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हैं, मैं खुद शेयर करता हूँ जब भी चैलेंजेस वगैरह चलते हैं। आपको इंथुजियास्टिक होना पड़ेगा इस रिबूट जर्नी को लेके कि यस मैन, क्या चीजें ओके, मेरे को ये चीजें अपने बारे में आइडेंटिफाई करना है, मेरे को और ज्यादा जर्नलिंग करना है, बहुत सारी चीजें हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यू विल सॉक अबाउट योर सेल्फ जब आप खुद के बारे में थोड़ा सा और चीजें इसमें करोगे रिबूट सिस्टम में आके। तो इसको कभी भी लेस एंथुसियास्टिक वे में मत लो, लिल्ली पिल्ली की तरह कि नहीं यार एक ग्रुप पहले भी ज्वाइन किया था, क्या था उसमें, कुछ नहीं था, बस लोग यही बोल रहे थे आज मेरा चौथा दिन पांचवा दिन। इस ग्रुप में तुमको ऐसा अगर बोल रहा है तो या तो वो नया होगा, या तो वो रिबूट सिस्टम को समझ नहीं रहा है, उसको नहीं मालूम है क्या है। देर आप एक भी बंदा नहीं पाओगे जो बोले कि नहीं आज मेरा लाइक 30वां दिन है। बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 13-13 महीने हो गए, 14-14 महीने हो गए, दे हैवंट इवन सीन मीम या इस तरीके के लाइक इजैकुलेशन सेक्स तो दूर की बात है, उन्होंने नहीं करा है, बट दे नेवर फ्लैक्स बिकॉज उन्हें मालूम है कि यार इसका कोई मतलब ही नहीं होता है लाइफ में। लाइक मैं उन बच्चों को भी कंसीडर करता हूँ कि वो सीनियर लेवल पे है या उनकी रिबूटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, जिनका परसों स्लिप हुआ है। क्योंकि आई नो दैट कि हाँ यार उसको सारे टूल्स मालूम है कि अगर हो गया तो वो किस तरीके से इसको हैंडल करके अगेन उसको बुलेट प्रूफ बनाएगा एंड उसका क्या करेगा। तो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन इस चीज पे डेज पे डेज पे डेज पे। लर्निंग पे फोकस करो, अपने ब्रेन के एक्चुअल रिवायरिंग पे फोकस करो। ब्रदर मेरा थोड़ा सा वे साइंटिफिक होता है। अगर बहुत सारे मतलब वो होंगे रिलीजियस लोग तो वो कहेंगे नहीं नहीं ब्रह्मचर्य और वो, मैं लाइक आई एम अ वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्सन, बट अलॉन्ग विद दैट इस एडिक्शंस को लेके मेरा जो पूरा का पूरा अप्रोच रहता है वो साइंटिफिक होता है। मैं बहुत सारी उन चीजों पे विश्वास नहीं करता, एंड ये चीजें मेरे लिए वर्क करी हैं, मेरे लाइक बच्चों के लिए वर्क करी हैं जिनको मैंने सिखाया है। तो दैट्स व्हाई आई प्राउड ऑन दैट कि हाँ यार ये चीज वर्क करती है। तो आप थोड़ा सा इंथुजियास्टिक हो इस चीज को अभी से लेके, लाइक एक क्यूरियोसिटी रखो कि आगे क्या कैसे क्या करना है। ओके ठीक है, मेरे को फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना है, अब मेरा एक नया टास्क आ गया, मेरा अब लाइक सोशल एस्पेक्ट्स आ गया। बहुत सारे लड़के देखेंगे, मैं बात करता हूँ तो मैं खुद उनको गाइड करता हूँ, अगर रिबूट ग्रुप में तुम हो तो तुमको मालूम होगा कि हाँ यार अब तू इस लाइफ एस्पेक्ट पे फोकस कर, अब तू इस पे फोकस कर, तुम्हारा अब ये हो गया अब इस पे फोकस करो। आप अगर उसी में रहोगे तो दिक्कत है। अपने अदर अदर लाइफ एस्पेक्ट्स हो तो लाइक बहुत बहुत इंथुजियास्टिक जर्नी होनी चाहिए। आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे, आपको यार इतना दिन तक आप एडिक्टेड थे, इतनी बोरिंग लाइफ होती है। केवल अगर पोर्न हटा दें तुम्हारे लाइफ से तो वो लाइफ आई थिंक धरती पे कोई नहीं जीता होगा, सुअर भी नहीं जीता होगा, उसका भी कुछ होगा, वो सेक्स वगैरह करता होगा। इतनी बोरिंग लाइफ होती है पोर्न एडिक्ट्स की। बस उनके लाइफ में एक ही चीज है पोर्न, वही उनको सारी चीजें दे रहा है। दे कह रहा है वो स्केपिंग है। अब अगर जब तुम्हारी लाइफ में ये पोर्न हट रहा है तो ये जो वॉइड है उसको लाइक अदर अदर चीजों से भरो ना। जाओ कहीं घूमने जाओ, ये करो, अपनी रूटीन्स को लेके अपनी एक एम बनाओ कि नहीं मेरे को फिजिक बनानी है बढ़िया, ये करनी है वो करनी है। लाइक जब मैंने इस एडिक्शन को छोड़ा उसके बाद से मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए। अपनी पहले तो सबसे पहले मैंने फिजिक फिट लाइक सही करी,
फिर सोशल एस्पेक्ट अपना सही करा कि यार अलग अलग लोगों से बात करना, लड़कियों से बात करना, जहाँ पे मेरी गांड पड़ती थी लोगों से बात करने में। आई अप्रोच गर्ल्स एंड वो जब डर, लाइक तुमको मालूम है कि मेरा, लाइक जब भी मैं लड़कियों से बात करने जाता था, ये जो हार्ट है वो धक 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 बहुत तेज पंप करता है एंड ब्रीदिंग मेरी हैवी हो जाती थी। उसके बाद भी चूंकि मेरे को मालूम है कि यार ये जरूरी है, नेचुरल रियल लाइफ में ये चीजें करनी पड़ती हैं, तो आई हैव पुट माई सेल्फ कि हाँ यार ये करना है। मैंने हाइकिंग ट्रिप वगैरह, नहीं थे पैसे एक भी, बहुत सारे लोग एक एक्सक्यूज देंगे मेरे पास पैसे नहीं है, 1000 रुपए होंगे, नया एक्सपीरियंसेस लेने में क्या दिक्कत जा रहा है यार। नॉर्मल लोग ऐसे ही करते हैं, तुम नहीं करते थे बिकॉज तुम एक एडिक्ट थे, तुम्हारा सारा का सारा जो है सारी चीजें कहीं ना कहीं वो पोर्न फुलफिल कर रहा था। अब पोर्न हटा है, आपको सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी को एकदम इंथुजियास्टिक बनाओ कि हाँ यार मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ओवर द टाइम आप रियलाइज करो कि नहीं यार ये मेरे लायक नहीं है। लाइक मैंने बहुत सारी चीजें करी जो कि मेरे को टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं यार दिस नॉट माई टाइप। मैंने गिटार बजाना सीखना स्टार्ट किया, फिर मेरे को मजा नहीं है तो मैंने छुड़ा हटाओ, दोस्त का गिटार था उसको। तो बहुत सारी चीजें ऐसे करोगे, तो कीप इट वेरी इंथुजियास्टिक, हर एक एस्पेक्ट पे फोकस करो एंड, लेकिन यही है कि एक एस्पेक्ट एक टाइम पे, इसको लेस एंथुसियास्टिक वे में मत लेना, अदरवाइज अगेन बोरिंग लिली पिल्ली चलेगा तो कोई मजा नहीं आएगा। एंड आपको लाइक जो कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम है कि नहीं भैया मैं स्टार्ट करता हूँ ये हो जाता है वो हो जाता है, ब्रदर जब आप एक कम्युनिटी में होगे जहाँ पे अदर लोगों को देखोगे या किसी मेंटर के साथ होगे, तो ये इंथुजियाज्म वाला, अगर आप इंगेज्ड हो, द कंडीशन इज दैट कि आपको इंगेज्ड होना है, तो आपको खुद एक लगेगा कि हाँ यार ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, ये सारी एक्टिविटी चल रही है मैं भी करूँ, तो वो चीज़ इसमें हेल्प करेगी। थर्ड मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ, अंडर एस्टिमेटिंग ट्रिगर्स एंड अदर इश्यूज। बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम है कि यार जब भी तू रात को 10 बजे के बाद सोएगा बेड पे फोन लेके जाएगा, ये जो मतलब मेरे ग्रुप में आ गए हैं या रिपोर्ट ग्रुप में है, उनको मालूम होता है कि मैं पहले ही बता देता हूँ यार अपने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, हाई रिस्क सिचुएशन से आइडेंटिफाई करो एंड ये इन चीज़ों को अवॉइड करो। अब क्या है कि तुमको अपना ट्रिगर मालूम है कि मेरे को बगल वाली भाभी जब भी छत पे आती है कपड़ा लाइक डालने, मैं उनसे ट्रिगर हो जाता हूँ। या तुम्हारा कुछ भी है, लाइक मे बी तुम्हारा फोन में ही हो कि यार टेलीग्राम मेरा ट्रिगर है, टेलीग्राम अगर मेरे फोन में डाउनलोडेड रहता है तो मैं नहीं रोक पाता हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? प्लीज चैट, एम आई ऑडिबल और नॉट? Anybody please let me know am I audible or not? There is a guy who is saying I'm okay, 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 thank you. तो ये तुम्हारे तरफ से होगा वैभव, ठीक है। तो अपने कभी भी किसी भी ट्रिगर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है एंड कभी भी चेक नहीं करना है, टेस्ट नहीं करने जाना है कि देखूं अब मेरे को वो ट्रिगर करता है कि नहीं। तुम्हारा लाइक एडिक्ट पार्टा ब्रेन बहुत ही ज्यादा चालाक है, जितना तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो, दिमागदार समझते हो, उतना ही वो भी है, क्योंकि वो तुम्हारा ही पार्ट है। तो दिक्कत क्या है कि कई बार हम लोग टेस्ट करने लगते हैं बहुत बार मैंने भी किया है कि मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैं जाऊंगा पोर्न साइट पे, वहां पे लाइक वीडियो चालू कर दूंगा और कहूंगा, मेरे को वो मालूम है कि मेरा एक एडिक्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ने ये सारी चीजें कराई, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे लाइक बहाना दे रहा हूँ कि मैं बस देखूंगा, मैं हिलाऊंगा नहीं, मैं इजैकुलेट नहीं करूंगा, आई विल जस्ट वॉच एंड टेस्ट कर रहा हूँ खुद को। ये सब बुलशिट है। अपने ट्रिगर्स, अगर तुम्हारी एक बाउंड्रीज है कि यार ये चीज मेरे को नहीं करनी है, तुमको मालूम है कि मैं वॉशरूम में अगर फोन लेके जाऊंगा सुबह में, ये यहाँ पे मेरा स्लिप या रिलैप्स पिछली बार हो चुका है, तो तुम्हें ट्रिगर्स को किसी भी स्टेज पे हो आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप उनको, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं ले सकते। जब आपको मालूम है कि आप अकेले रहते हो, घर पे रहते हो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, फोन है, तो तुम्हारा स्लिप या रिलैप्स हो जाता है, नहीं कंट्रोल कर पाते हो, तो यार उसके लिए प्लान करना पड़ेगा ना। कभी भी उसको टेस्ट मत करो या विल पावर पे मत आ जाओ कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा या इस बार मैं रोक लूंगा। ब्रदर, अपने ब्रेन पे भरोसा करना छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा दिमाग बहुत ये है वो है, उस पे भरोसा करना छोड़ दो। अगर कोई सबसे अच्छी स्किल आज के वेबिनार से लेके जाना तो ये कि डोंट ट्रस्ट ऑन योर ब्रेन, अपने ब्रेन पे ट्रस्ट मत करो। इज नॉट फकिंग फ्रेंड, इट्स योर एनमी, या तुम जो भी बोलो, मतलब ये है भाई, ये बर्बाद करने के लिए बना है तुमको। इस पे भरोसा मत करो, अपने पे भरोसा करो। अपनी जो तुमने प्रैक्टिकल चीजें देखी हैं लाइफ में कि यार यहाँ पे मेरा स्लिप होता है, यहाँ पे मेरा रिलैप्स होता है, उस पे भरोसा करो। डोंट लाइक बिलीव ऑन दैट। ये तुमको बहुत तरीके से, लाइक तुम्हारा रूटीन फॉलो नहीं करने के लिए तुमको बहुत सारी चीजें बोलेगा कि आज रूटीन नहीं फॉलो करो, आज ठंड है, आज ये है वो है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इट विल से। आपको उस पर भरोसा नहीं करना है, रेदर देन दैट आपको अपने पे भरोसा करना है। क्या आपके पास सबूत है उस पर भरोसा करना है। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें अपने ट्रिगर्स एंड अदर इश्यूज को। ओके,
थर्ड फोर्थ पॉइंट इज बीइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट जंकी। ये मैं जानबूझकर लाया हूँ ये पॉइंट। मेरे को मालूम है जो भी तुम लोग फोन एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो, आपके अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कीड़ा होगा कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करूंगा, ये भी पढ़ लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी, इसको भी देख लूँ, उसको भी देख लूँ। ब्रदर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जंकी बनोगे कसम से। इट इज लाइक अ मेंटल मास्टरबेशन। आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हो, आप जाके लाइक मास्टरबेट कर रहे हो जस्ट बाई वाचिंग एंड फील गुड हार्मोन देना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली काम को मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, बट ये समझ लो कि अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है तो रिबूट इज अ गुड वे टू डू द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम लोग इस पे फोकस ही करते हैं, लेकिन आपको इसमें जंकी नहीं बनना है कि आप 10 क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो। वो आज तुम्हारा रूटीन ये था, लेकिन कल तुमने देख लिया नहीं उसका तो रूटीन ये है, अब मैं वो फॉलो करूंगा। कल इसका ये था तो उसको देख लिया। मतलब बहुत सारे लोगों से आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। अच्छा विहान भैया का तो ऐसा मॉर्निंग रूटीन है, मैं उसको भी कर लेता हूँ। ओके 50 बुक एक साथ उठा लिया कि ये बुक, ये बुक, ये बुक। सेल्फ इंप्रूवमेंट का सिंपल सा रूल है। आपके लिए क्या वर्क करता है ये देखो। हेल्दी लाइक मेरे लिए रनिंग वर्क करता है। मैं बहुत बार जिम ज्वाइन करके छोड़ चुका, बिकॉज नहीं आती है मजा मेरे को। तो मेरे को लगा कि हाँ यार आउटडोर ही चीजें मेरे लिए सही हैं। तो वो अपने अपने पे इन्फ्लुएंस होके कूदना नहीं है मंकी की तरह, इस पे इस पे इस पे इस पे, एक चीज पकड़ो उसी को करो। डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है। तुम यार पुशअप करोगे तभी भी तुम्हारी बॉडी बनेगी। तुम लाइक अब हैंड पर फलाना डंगर, मैं बहुत सारा चीज वो देखता हूँ कि ऐसे करके ऐसे पुशअप करो यार, सब चीज से बनती है। बस तुम्हारा मेन है कि वो डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो लोगों को मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा इस पे फोकस करते हैं कि ये मैं सीख जाऊं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो ऐसे, ये वो। उससे ज्यादा फोकस करो कंसिस्टेंट कैसे रहना है। कोई सिंपल सा चीज पकड़ो एंड उस पर बोलो कि हाँ यार मैं 30 डेज तक इस पे कैसे डिसिप्लिन रहूं। rather than focusing on lot of things, focus on simple things। एंड उस पर कंसिस्टेंसी तुम्हारा लाइक गोल होना चाहिए कि मेरा गोल डिसिप्लिन है, मेरा गोल कंसिस्टेंसी है। मेरा गोल ये नहीं कि मैं 1000 पुशअप मार लूं। मेरा गोल ये है कि मैं कैसे 10 पुशअप 30 दिन तक लगातार मारूं। डिसिप्लिन शुड बी योर गोल्स। आपका गोल कभी भी जंकी नहीं बनना है आपको। अगर बुक्स ही पढ़ रहे हो तो यार मैक्सिमम 2 बुक पढ़ो एंड उसको रीड करो। एक बुक में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है। अगर आपने अच्छी बुक निकाली है, आप पहली बार में कुछ नहीं, आपका मैं बोलूँ आप पहली बार में 5% उसका पढ़ते हो, दूसरी बार में आप उसका 25% लेते हो। तो अगर बुक्स का ही मैंने देखा है कि बहुत सारे, ये बुक खत्म कर लिया भैया, ये भी खत्म कर लिया भैया, ये भी खत्म कर लिया भैया, और इंप्रूवमेंट क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ भैया। समझ में नहीं आया क्या कौन सा मैं अडॉप्ट करूं। तो कभी भी है जंकी नहीं बनना है, सिंपल चीजों को पकड़ना है एंड उसमें अपना टास्क रखना है कि मेरे को डिसिप्लिन शो करना है, कंसिस्टेंसी शो करनी है। ये मिस्टेक जो है आपको नहीं करना है कि नहीं अभी मैं रिबूट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ तभी किसी ने बोल दिया नहीं नो फैप का इस तरीके से करो, किसी बाबा जी ने बोल दिया कि नहीं ब्रह्मचर्य ऐसे करो। यार या तो वो करो या तो ये करो। मेरे पास लाइक प्रूवन सिस्टम है कि इस ये तरीके करने हैं, इसको फॉलो करो, इस पे बिलीव करो, इसको करो, अदरवाइज जाओ वो चीजें करो। ओके। फिफ्थ मिस्टेक फिफ्थ मिस्टेक ये है कि तुमको ये लग रहा है कि पोर्न ही सारी चीज की जड़ है या पोर्न ही मेरी प्रॉब्लम है। ब्रदर, पोर्न में भी पोर्न की वजह से अदर चीजें आई। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी पोर्न एडिक्शन आता है या आप एडिक्ट होते हो तो केवल केवल पोर्न ही नहीं है। पोर्न के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपका अकेलापन, लोनलीनेस, आपका सेल्फ हेट में भी बहुत सारे लोगों को, इंटरनेट एडिक्शन, लो सेल्फ स्टीम, या ड्रग एब्यूज, कोई ड्रग वगैरह भी यूज करने लगा। मतलब बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी सेल्फ टॉक कैसी हो चुकी है, सेल्फ हेट वाली फीलिंग्स, लो सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस नहीं सही है। ये सारे इश्यूज भी पोर्न के साथ आते हैं। अब आप सोचोगे कि केवल मैं पोर्न पे फोकस करके अपना डे का स्ट्रिक बना के इन सारे इश्यूज से भी मेरी सही हो जाएगी। नहीं ब्रदर, इसके लिए आपको अलग से वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर मतलब पोर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तब तो छोड़ोगे कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। बट लाइक अदर इश्यूज हैं, उसके लिए अदर से वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम मोटे हो तो केवल पोर्न न देखने से तुम पतले नहीं हो जाओगे। उसके लिए तुमको रनिंग करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको अदर चीजों पे भी वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने देखा है कि ओके ठीक है मेरा सब सही हो जाएगा, बस पोर्न देखना छोड़ दो। बहुत सारी इश्यूज आ चुकी है। अगर तुम्हारा अब बैक पेन का इशू है, उसका अलग से ट्रीटमेंट होगा दोस्त। केवल पोर्न छोड़ने से वो सही नहीं हो जाएगा। तुम अगर पतले हो, दुबले पतले हो, तो तुम सोचो मैं पोर्न छोड़ दूंगा और मैं मोटा तगड़ा हो जाऊंगा। नो, यू हैव टू लिफ्ट वेट। आपको डाइट अपनी सही करनी पड़ेगी, उसके बारे में भी नॉलेज देना पड़ेगा। अगर आप मोटे हो तो आप श्रिंक नहीं हो जाओगे केवल पोर्न छोड़ने से। आपको जाके घंटों घंटों रनिंग करनी पड़ेगी।
लाइक मैंने पोर्न छोड़ा तो उसके साथ साथ मैंने अदर चीजें भी करी, तब जाके मेरी लाइक बॉडी ऐसी बनी। मैं 75 केजी का था, देन उसके बाद से वेट कम करने के लिए मेरे को दौड़ना पड़ा, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ी। तो कभी भी ये इस चीज को लेके मत रहो कि नहीं मैं केवल पोर्न छोड़ दूंगा तो सारी चीजें मेरी सही हो जाएंगी। नो ब्रदर, देयर आर आल्सो प्रॉब्लम, एंड उनको अलग तरीके से आपको जो है टैकल करना पड़ेगा। वो अलग है, पोर्न एडिक्शन अलग है। बट हाँ, ये है कि जब आप पोर्न छोड़ते हो तो आपको एक अवेयरनेस आपका बढ़ जाता है कि यार मेरा ये भी कमी है, ये भी कमी, इस पे भी फोकस करना है, इस पे भी फोकस करना है, एंड इस पे आप फोकस कर पाते हो। पोर्न हटा, वैकेंट जगह खाली हुई, अगेन उसको अदर चीजों से भरना है, ये कॉन्सेप्ट लेके जाना है। छठा जो सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने देखा है, डिसऑनेस्टी। इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर से। पोर्न एडिक्ट्स आर लायर। तुम अगर पोर्न देखते हो, यू आर लायर, तुम झूठे हो, नो डाउट। आपको कभी आपकी मम्मी ने देखा होगा, या कभी आप रूम में हो, क्या कर रहे थे, पढ़ रहा था, या लाइक बहुत टाइम आप एकदम कैच पकड़ाने वाले हो, या दोस्त ने फोन किया क्या कर रहा है, आएगा नहीं, नहीं आज मेरे को वो करना है, ये करना है, वो करना है, या कहीं यहाँ जाना है, वहां जाना है, झूठ बोलते हो। मतलब दे आर लायर। एनी काइंड ऑफ एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट हो, सिगरेट एडिक्ट हो, अगर वो एडिक्ट है, आप उससे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बट ब्रदर, अगर इस एडिक्शन से बाहर आना है तो उसकी एक होती है ना, कि एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ऑनेस्टी। आपको कम से कम खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अभी क्या है कि अभी तुम खुद के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो। क्यों नहीं हुआ मॉर्निंग रूटीन, ये मैं सुबह रात इतने बजे तक जग गया था तो आज सुबह कैसे जगूं, ये है वो है। खुद के साथ ही ऑनेस्टी नहीं है, एंड इट्स अ रिक्वायरमेंट। अगर इस एडिक्शन से बाहर आना है, आपको कम से कम 3 लोगों के साथ ऑनेस्ट रहो शुरुआत में, बाद में ऑनेस्टी तो प्रैक्टिस करना ही करना है। अपने साथ, अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ, एंड अपने कोच के साथ, या जो भी मेंटर है तुम्हारा, इसके साथ ऑनेस्ट रहो। अदरवाइज इस बिहेवियर से बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि तुम भले ही नाइस गाई हो, सोसाइटी में तुम्हारी एक फेस है नाइस गाई वाली, बट उसके बाद भी अगर तुम अपने आप को रिफ्लेक्ट करोगे कभी, तुम देखोगे तुम डेली दसों झूठ बोलते हो उस एडिक्शन को केवल छिपाने के लिए। कैसा चल रहा है लाइफ, ही हर जगह क्या कर रहे थे नहीं बता पाओगे, वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगा नहीं बता पाओगे। बहाने 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 बहुत सारे हो जाते हैं। एंड ये डिसऑनेस्टी इसलिए है कि तुमको गिल्ट है, सेम है, तुमको लग रहा है कि मैंने कोई पाप कर दिया है। ठीक है यार, उनको नहीं बता सकता, मैं फैमिली मेंबर्स को नहीं बता सकता कि नहीं मैं आज रात को सोया ही नहीं, आज रात में मैंने जो है मास्टरबेट करी है, नहीं बता सकते। बट तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो कि सेम उसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, उसके साथ तो शेयर करो। मेरे साथ अगर तुम हो कनेक्टेड तो मेरे से शेयर करो, बिकॉज मैं तुमको जज नहीं करने वाला, तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जज नहीं करने वाला। एंड यहाँ से जब ऑनेस्टी की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो यू विल सी कि हाँ यार ये चीज और फैलेगी, अदर लोगों से भी ऑनेस्ट रहोगे। तो डिसऑनेस्ट रहना इज अनदर मिस्टेक जो कि इस पूरी की पूरे रिबूट जर्नी में लोग करते हैं। अगर इसके बाद बात करूं तो एक ये मिस्टेक कि सारी चीज़ों को फिक्स करना है और अभी करना है। अगेन मैंने बताया कि हाँ हमें सारी चीज़ों को फिक्स करना है, बट आपको लाइक वन थिंग एट अ टाइम वही वर्क करेगा। आप सोचो कि अभी मैं रिलेशनशिप भी बना लूँ, अभी मैं बॉडी भी बना लूँ, अभी मैं लाइक अपना स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अलाइन हो जाऊँ, मतलब हर चीज़ तुम अभी की अभी अगर फिक्स करना चाहोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको वन बुलेट पर हेड, यानी कि एक बार एक चीज ये करना पड़ेगा कि ठीक है यार इसको मैं अभी फिक्स करता हूँ, अभी मैं अपने बॉडी को सही करता हूँ, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि मेरा बॉडी ऐसा हुआ वो ठीक है। लॉन्ग विद दैट लाइक सोशल तो वो सबका पार्ट है, सोशल को आप इग्नोर नहीं करोगे, ये सबके साथ चलेगा, आप कुछ भी कर रहे हो। बट एक टाइम पे एक एस्पेक्ट पे फोकस करोगे, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। एंड कभी भी बहुत ज्यादा वो ना हो जाओ कि मेरे से ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। ट्राई वन थिंग, उसी पे फोकस करो। तो बहुत सारी चीज़ों को फिक्स अभी नहीं करना है, ठीक है यार तुम्हारा कोई ट्रॉमा भी होगा, तुमको थेरेपी की में भी आगे नीड हो, नो प्रॉब्लम, अभी नहीं फिक्स करेंगे, अभी मैं अपना रूटीन फिक्स कर लूँ। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मे भी तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही हो, मे भी तुम्हारा एग्जाम का वो इशू हो, बहुत सारी चीज़ें सबको करेंगे बट बारी बारी से। एक ही साथ करने लोगे फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, एंड ये लाइक रिबूट जर्नी जो है थोड़ा सा तुम्हारा टफ हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। नाइन्थ मिस्टेक, आई गॉट इट। ये बहुत सारे बंदे मेरे ग्रुप में जिनका लाइक 60-70 दिन हो गया है या 90 दिन तक हो गया है, एंड उनसे जब बात करो या उन्होंने बोला कि नहीं भैया अब मेरे को ग्रुप में नहीं रहना, अब मेरे को बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना, तो जब भी लाइक कोई ग्रुप छोड़ता है तो एक लास्ट बात मैं करता हूँ कि हाँ यार एक बार जो है कन्वर्सेशन हो जाए, क्या है कैसे है। तो
लाइक जो रिबूट ग्रुप में है एंड जिनका है कि मेरे को लगता है कि हाँ यार अब ये अपने से जो है चीज़ें कर सकता है, नाउ ही डोंट नीड अ सिस्टम एंड ऑल। तो उनका जिसने भी मेरे को ये आंसर दिया कि भैया मेरे को सब मालूम चल गया, अब मेरे को मालूम चल गया कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है, एंड तभी मेरे को पता चल जाता है कि इसको अभी कुछ नहीं मालूम है। जिसने ये बोल दिया कि आई गॉट इट, या तुमको जब भी कॉन्फिडेंस आ गया 30 दिन तक रोक लिया एंड तुमको लगा कि मैंने तो अब इस एडिक्शन को ही खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं, एंड तुम दूसरे को लाइक इसी पे अब सलाह भी दे रहे हो कि अरे भाई कुछ नहीं करना होता है, देख बस ये कर ये कर ये कर, कुछ नहीं बस चिल रहो, कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है लाइक 60-70 दिन तक अगर खुद को रोक लिया तो लोग दूसरे को ज्ञान भी देते हैं कि भाई सब चूतियापन है, ये है वो है, तू चाहेगा तो कर लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। अनलेस अनटिल आप लाइक 2 साल से इस बिहेवियर से बाहर नहीं हो, आप घोषित नहीं कर सकते कि नहीं आपने इसको लाइक खत्म कर दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइक ये इतना टाइम लेगा या वो लेगा, बट आपका थोड़ा-सा एब्स्टिनेंस पे होना यानी कि 30 दिन तक रोक लेना, ये उसका साइन नहीं है कि आप इस एडिक्शन से बाहर हो। तो ये भी एक मिस्टेक लोग करते हैं एंड इसकी वजह से उनको खामियां भी भुगतनी पड़ती है। लाइक देयर आर गाइज इन माय ग्रुप जो कि एक बार ग्रुप छोड़ के अगेन दोबारा ज्वाइन करते हैं कि भैया मेरे को उस बार गलती हो गई थी, फिर से मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, प्लीज लेट मी इन द ग्रुप। ऐसे हैं बच्चे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप ये मिस्टेक ना करो कि नहीं मेरे को तो सारी की सारी चीज़ें पता ही चली गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में ये वाली बिहेवियर है कि आपको लगता है कि आप यूनिक हो एंड आप मतलब आप सबसे डिफरेंट हो, मे बी ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। मे बी आपको लगता हो कि आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, आपने कुछ अचीवमेंट कर रखा है, या हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि मैं छूतिया हूँ, सब लोग कर लेंगे मैं नहीं कर पाऊँ। यू आर नॉट अ स्पेशल फ्लावर। आप थोड़ा भी यूनिक नहीं हो, यू आर अ वेरी नॉर्मल पर्सन। सिंपल सा इस यहाँ पे मैंने डिफिनेशन दिया है, यू आर अ कॉमन पर्सन विथ एन डेडली एडिक्शन एंड हैव अ हाई एम्बिशन, दैट्स इट। तुम्हारा एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े हैं, बट तुम एक कॉमन पर्सन हो एंड उसके साथ साथ तुमको एक एडिक्शन है। दैट इज योर डेफिनेशन, यू आर नथिंग स्पेशल, ना ही तुम डम हो ना ही तुम स्मार्ट हो, यू आर अ वेरी कॉमन पर्सन विद अ हाई एम्बिशन एंड विद अ डेडली एडिक्शन। तो कभी भी अपने आप को अलग यूनिक या मेरे से कह लो भैया आप मेरे को नहीं समझते, मैं सबसे अलग हूँ, क्या अलग हो भाई तुम, तुम्हारी पूंछ है क्या है? यू आर ह्यूमन, तुम्हें भी वैसे ही ब्रेन मिला है, सारी चीज़ें सेम है, वी ऑल आर ह्यूमन। तो इस चीज़ का अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आई एम अ वेरी स्पेशल, मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, बहुत लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह उनके साथ ये ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ यू आर नॉट दैट मच स्पेशल। आपको भी जैसे अदर लोग कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, आप हम लोग का क्या है कि वी आर वेरी हाई परफॉर्मर पर्सनैलिटी। मैं जितने भी लाइक एडिक्ट्स हैं, पोर्न एडिक्ट्स, उनकी में लगभग लोगों में मैं देखा हूँ कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो हाई परफॉर्मर की होती है। यानी कि वो किसी भी चीज़ में कम पे सेटल नहीं होते, एंड दैट इज़ अ कॉमन मिस्टेक बोल सकते हो या जो भी है, ये मतलब दो धारी तलवार है हाई परफॉर्मर पर्सनैलिटी। अगर वो किसी एडिक्शन में भी गए तो वो नॉर्मल लोगों की तरह यूज़ नहीं करेंगे। तुम आज से अगर शराब पीने लगो ना, यू विल ड्रिंक अ लॉट, तुम वो जो सड़क पे घूम के गिरे पड़े होते हैं ना नाली में, वैसे एडिक्ट तुम बनोगे शराब के। तो तुम्हारी ये पर्सनालिटी एडिक्टिव पर्सनालिटी है ब्रो। तो इसका फायदा भी है कि अगर आप कोई भी चीज करोगे तो यू विल इंटर इन दैट, एंड इसीलिए हम लोग का एम्बिशन बहुत ज्यादा है, वाई यू आर इन दिस लाइक ग्रुप। प्लस तुमको मालूम है कि यार ये एडिक्शन बहुत डेडली है एंड इसको मेरे को छोड़ना है। अगर ये नहीं हटता है या ये जब तक रहेगा तब तक लाइक मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाऊंगा, जो मेरा पोटेंशियल है उस पर मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल इज वेरी हाई एंड दैट पोर्न इज लाइक उसने आपको रोक के रखा हुआ है। सच है ये। लाइक जब ये एडिक्शन हटेगा यू विल सी द थिंग्स कि हाँ यार मेरे पे तो बहुत कैपेबिलिटी है। उस एडिक्टिव पीरियड में मैं अगर एक जनरल सा लेमैन में एग्जांपल दूं तो मेरे को ये लगता है कि मैं 100-200 मीटर भी नहीं दौड़ पाऊंगा, एंड आज मतलब मेरे को मैराथन दौड़ने के बाद भी लगता है कि हाँ यार अभी मैं और कर सकता हूँ। तो इस एडिक्शन ने हमारी कैपेबिलिटी रोक के रखी है, बट इसको इस तरीके से कंफ्यूजन में नहीं लेना कि नहीं मैं ही स्पेशल हूँ। यू आर नॉट स्पेशल, सबके साथ ही। तो ये कुछ कॉमन थिंकिंग एरर थे, एक बार अगेन मैं रिमाइंड करा देता हूँ सबसे लाइक जीरो से। सबसे पहला गोइंग सोलो एंड थिंकिंग कि मेरे को सारी चीज़ें मालूम है। सेकंड, आप नो फैप एंड रिबूट में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हो, आप डेज काउंट ही समझते हो कि ये भी रिबूट मतलब क्या कुछ नहीं है,
मैं नो फैप ही फॉलो करता हूँ। यू आर नॉट फॉलोइंग नो फैप इफ यू आर इन दिस ग्रुप एंड इफ यू आर रिलेटिंग विथ मी, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो यू आर नॉट फॉलोइंग द नो फैप या ब्रह्मचर्या, यू आर फॉलोइंग द रिबूट एंड रिबूट रिक्वायर्ड योर एफर्ट। एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे या केवल डेज पे फोकस करने से नहीं चलेगा, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सेल्फ इमेज, अपने हैबिट चेंज करने पड़ेंगे, अपने ब्रेन की रिवायरिंग करनी पड़ेगी, अपनी थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, सारा चीज चेंज करना पड़ेगा, तब जाके एडिक्शन खत्म होगा। अदरवाइज अभी तक तुम इस एडिक्शन को खत्म कर चुके होते। सेकंड, टेकिंग रिकवरी लेस एंथुजियास्टिक वे। रिकवरी को उतना एंथुजियाज्म से नहीं ले रहे हो, आप समझ रहे हो कि ठीक है यार छोड़ देंगे, लेजी वे में। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ट्रिगर्स एंड अदर इश्यूज को जो है आप हल्के में ले रहे हो, अपने ट्रिगर्स को टेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं ये कुछ नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जाओगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जंकी, अभी एक रूटीन पे फिक्स नहीं हो पा रहे हो। अदर देन दैट आप लाइक एंड्रे हुबरमैन का अपना रूटीन देख लिया, डेविड गॉगिन का रूटीन देख लिया, किसी और फकिंग इंडियन लाइक जो यूट्यूबर है उनका मॉर्निंग रूटीन देख लिया, मेरा मॉर्निंग रूटीन देख लिया एंड उसको लग रहा है फॉलो करना। आज मेरा किया, कल उसका किया, कल उसका किया, कल उसका किया, जंगी बने हुए हो। कोई ये बुक उठाया, अभी ये कंप्लीट नहीं, दूसरा बुक, तीसरा बुक, चौथा बुक, एंड एट द एंड कुछ नहीं पाया। सेल्फ इंप्रूवमेंट जंकी नहीं बनना है, आपको हमेशा एम रखना है डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का। माई एम शुड बी डिसिप्लिन। मैं यार 10 ही पुशअप करूंगा, मैं 30 दिन तक करूंगा। डिसिप्लिन हमेशा एम रखोगे, ओवर द टाइम यू विल सरप्राइज कि हाँ यार ये वर्क करता है, न कि एक दिन में ही 1000 पुशअप करके अगले 3 दिन तक भूल जाना कि पुशअप क्या होता है। आई एम जस्ट गिविंग इट एज एग्जाम्पल, ये हर चीज में वर्क करेगा। आप डिसिप्लिन को टारगेट करो, कंसिस्टेंटी शुड बी योर मेन फोकस। आप अगर अपना सक्सेस भी देखो तो उस तरीके से देखो कि हाँ यार मैं इतने दिन तक कंसिस्टेंट रहा, या ये मेरी डिसिप्लिन लाइफ रही, जंकी ना बनो। ओके, एंड अगला मिस्टेक मैंने देखा है कि केवल पोर्न को ही प्रॉब्लम समझना, एंड ये समझना कि पोर्न हट जाएगा तो सारे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे, मैं पतला हो जाऊंगा, मोटा हूँ तो, पतला हूँ तो फिर लाइक हेल्दी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। डिसऑनेस्टी, इट्स अगेन यू आर डिसऑनेस्ट इफ यू आर एडिक्ट। सो आपको ऑनेस्टी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शुरुआत करो खुद से। उसके बाद से है ट्राइंग टू बी मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ये पॉइंट हमने छोड़ रखा था। ये एक सबसे लाइक कॉमन पॉइंट है, अगर मैं किसी भी पोर्न एडिक्ट्स की बात करूं, कि वो उनके अंदर एक परफेक्शनिज्म का कीड़ा होता है, कि मैं चीज़ों को तभी करूंगा जब मैं एकदम परफेक्ट रहूंगा। लाइक देयर इज अ गाई जर्नलिंग का, मैंने उसको बताया था कि जर्नलिंग करना है। उसने मेरे से पूछा कि भैया कौन सी जो है मैं जर्नल लूं, कौन सी जर्नल खरीदूं, ये वाला खरीदूं, पॉइंट वाला, मतलब उसने मेरे को 7-8 ऐसे नाम लिए, कि 7-8 तो नहीं, मतलब 3-4 तो नाम ऐसे मैसेज में है उसके, कि पॉइंटर वाला खरीदूं, कि डॉट वाला खरीदूं, कि ये खरीदूं, वो खरीदूं। व्हाट द फक यू आर टॉकिंग अबाउट। मैंने बोला था तुमको जर्नलिंग करने का, मैं खुद आज रफ कॉपी पे जर्नलिंग कर लेता हूँ, एंड तुम तो ये परफेक्शनिस्ट की नहीं, मैं तभी जर्नल स्टार्ट करूंगा, मेरे को तो आता नहीं, मैं एकदम जस्ट स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अभी बाहर एक्सरसाइज करना है तो पहले जूता खरीदेंगे, फिर मोजे खरीदेंगे, फिर वो निक्कड़ खरीदेंगे रनिंग वाला, फिर बंडी खरीदेंगे, फिर 2-4 वो डंबल वगैरह खरीदेंगे, तब स्टार्ट करेंगे। व्हाट द फक यू आर। घूसों वाली मेंटालिटी छोड़ो, जस्ट स्टार्ट। कोई भी चीज को करने के लिए परफेक्ट नहीं होना है, जस्ट स्टार्ट। जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी थी, आई जस्ट स्टार्टेड। लाइफ में कुछ भी करना हो यार, मैंने लाइक अभी रिसेंट में सीबीटी का कोर्स किया, आई जस्ट इनरोल्ड एंड डू। कोर्स बनाना था, मैंने पहले स्टार्ट करी। कोई भी चीज जस्ट स्टार्ट कर दो, ओवर द टाइम तुम खुद उसमें सही हो जाओगे। तो ये चीज मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना नहीं है। एंड कोई भी चीज आपका देखो, मेन जो फोकस होना चाहिए, हम लोग हमेशा बोलते भी हैं कि लाइक प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। प्रोग्रेस पे फोकस करो कि क्या सही हुआ। अगर आपका 7 दिन में यार आपने डिसाइड किया था कि इस हफ्ते का मेरा ये रूटीन रहेगा, नहीं फॉलो हुआ, नो प्रॉब्लम। 7 दिन में 4 दिन फॉलो हुआ, इट्स ओके। तुमने 50% से ज्यादा करा है, अपने आप को परसेंटेज मार्क्स दो, rather देन फेलियर। सारी चीजें वही, अगेन मैं बोलूंगा कि व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होती, देयर इज ए ग्रे टू, उसको भी कंसीडर करो। तुम्हारा अगर लाइक 7 दिन का करा था, छठे दिन तुम नहीं कर पाए, 5वें दिन नहीं कर पाए, तो इट डजेंट मीन कि तुम फेल हो गए, तुम अगले दिन से स्टार्ट करोगे ना। तो परफेक्शनिज्म पे फोकस नहीं करना है, सारी चीज़ों को ये अभी का अभी फिक्स करना, दैट इज एन अगेन अ बिग मिस्टेक जो कि हम लोग करते हैं। आई गॉट इट, मतलब कुछ दिन तक अपने आप को रोक लिया किसी भी तरीके से, तो ये समझना कि अब तो मैं एडिक्शन से फ्री हूँ, और दूसरे लोगों को भी उसी तरीके से लाइक विदाउट
एक तो होता है कि हाँ हेल्पिंग नेचर, दूसरा होता है कि फेक हेल्प कर रहे हो, यार ये कुछ नहीं है यार, ये सब फालतू है। मैं बताता हूँ, देखो कुछ नहीं करना है, अपना मस्त सुबह उठो, ये करो वो करो, खुद को बिजी रखो, एडिक्शन खत्म। बिजी अगर खुद को रख के इस एडिक्शन को, उसका सोल्यूशन लाइक तुमको अगर लग रहा है कि इस एडिक्शन का है कि बिजी रखना, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन मैन। तुम अपने आप को लाइफ टाइम ग्राइंडिंग में नहीं रख सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, नॉट डीलिंग। आपको इस एडिक्शन के साथ डील करना है, न कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। हाँ, शुरुआत में ये चीजें वर्क करती हैं, बट ओवर द टाइम यू हैव टू डील विद दैट ना। हमें हमेशा ये थोड़ी है कि यार हर टाइम तक आप इससे नहीं, देर आर पीपल जो कि 60 साल 62 साल के हैं, वो भी मेरे ग्रुप में हैं, क्योंकि वो एडिक्टेड थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप अपने, अब वो कितना दिन तक अपने आप को बिजी रखेगा। तो ये बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि ऐसे करते हैं कि नहीं मैं तो कर लिया, मेरे को आ गया। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, एंड बहुत ही मजेदार जर्नी रहेगी रिबूट जर्नी। इट्स गोइंग टू बी yeah, this is the quote. Most people want to avoid pain, and discipline is usually painful. बेसिकली इसको तुम पढ़ना एंड खुद रियलाइज करना कि इसका क्या मीनिंग निकल सकता है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये एडिक्शन तुम्हारे लिए कर्स नहीं है, इट कैन बी योर ब्लेसिंग। इसको तुम्हारे हाथ में है कि इसको लाइक ब्लेसिंग कैसे बनाओगे। मैं अपना एग्जांपल दूं ब्रदर, लाइक अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो आई डोंट नो कि मैं क्या कर रहा होता, मेरी लाइक अभी की लाइफ कैसी होती। मे बी मैं एक जैसे नॉर्मल लोग होते हैं गांव के, तुम्हारे आसपास चाचा भैया कोई होंगे जो कि कभी लाइक इलाहाबाद या दिल्ली जाके एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर 30 40 साल बाद वो कहते हैं टीचर बन जाते हैं कहीं पे। वही लाइफ मेरी होती है, बट जहां भी होती है आई वॉज नॉट दैट मच इंथुजियास्टिक, एंड मैं हर एक लाइफ के अदर अदर एक्सपर्ट हूँ यार। मैं इतनी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता, मैं इतने ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंसेस नहीं करता, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं होता। मैं भी आज भी अगर ये एडिक्शन नहीं होता तो मैं लड़कियों से बात करने में उसी तरीके से हेजिटेट करता, या नहीं होती मेरी गर्लफ्रेंड। दिस इज अ लाइक फकिंग अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योरसेल्फ। आपको इसने बर्बाद किया है कि आप अगले मतलब लाइक एकदम स्क्रैच से अपनी एक पर्सनालिटी बिल्ड कर सको। इट्स अ फकिंग ब्लेसिंग मैन। कभी भी मेरा एक मॉर्निंग रूटीन नहीं होता, मेरी एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती, एंड मैं आज एक कम्युनिटी नहीं चला रहा था जहाँ पे मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। नेवर पॉसिबल, मैं सोच भी नहीं सकता था ये चीजें। इट जस्ट बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन, क्योंकि ये है ही इतना टफ। जी अगर यार तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे, अपने को लेको इस तरीके से नहीं करोगे, तो ये अगेन तुमको स्लैप देगा एडिक्शन। तो इट्स अ फकिंग अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योरसेल्फ, एंड जब भी तुम इसमें मिस्टेक करोगे खुद को बिल्ड करने में, तुमको लाइक उसका रिग्रेट ये देगा, तुमको स्लिप होगा, रिलैप्स होगा, देन यू डोंट हैव अन अदर थिंग कि हाँ यार करना ही पड़ेगा, तुमको ऐसा फील होगा। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से लो, एंड एंथुजियास्टिक रहो इसको लेके, एंड जो भी मैंने मिस्टेक बताया उसको वो करो। मैं ये लिंक जो है शेयर कर दे रहा हूँ आपको, शायद ये डिलीट हो जाएगा। गिव मी अ मिनट। आप चाहो तो चैट में जाके जो है इसको वो कर सकते हो। ये जो भी 6 मिस्टेक थे इसको आप प्रोसेस कर सकते हो। ओके, अब आप अपने अपने जो है क्वेश्चंस मेरे को बता सकते हो कि व्हाट आर योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। ओके, सब है कि मैं केवल ऐसे चिल्ला रहा हूँ। ओके, लेट मी सी। जेपी, वैभव, राहुल, सरोज दास, अमन, राय भी। ओके, मैं कर दूंगा आप सबका, मैं कर दूंगा एक बार एक्सेस रिक्वेस्ट, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। माइक ऑन, चैट के थ्रू करो, माइक ऑन नहीं करूंगा। इट्स नॉट अ फकिंग अकाउंटेबिलिटी कॉल। यू हैव, तुमको वो आदत लगी हुई अकाउंटेबिलिटी कॉल की। ये वेबिनार है दोस्त, यहाँ पे मैं अकाउंटेबिलिटी लाइक इसका ना ही मैं आपका वीडियो वो कर सकता, और ना ही आपका वॉइस ऑन कर सकता, बिकॉज मैं भी इस चीज़ की मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे भी डालूँ, दैट्स वाई फॉर योर प्राइवेसी ओनली आई एम डूइंग दैट। आपकी वॉइस इसमें चेंज नहीं हो सकती लाइक पूरे वीडियोस में, तो दैट्स वाई। सर ये रिबूट जर्नी लोगों को हार्ड लगती है, जो है भी हार्ड नहीं है दोस्त, मतलब इजी भी नहीं है, सही बात है।
ईज़ी भी नहीं है। या नहीं अगर करना है तो मत करो, जाओ अपनी जो अभी लाइफ़ जी रहे हो वो जियो यही और क्या आंसर है। यार एंड लोगों को लगता है कि मैं इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए कर रहा हूँ। नहीं यार, जब तुम अपनी एक फ़िज़िक बना रहे हो, अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, तुम्हारी एज बढ़ेगी। अगर तुम आज रनिंग कर रहे हो, तुम्हारे ब्लड का कोलेस्टेरॉल कम होगा, यू विल गोइंग टू लाइक लिव हेल्दी लाइफ़। तुम मेडिटेशन करो, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, तुमको फ़ायदा होगा। तो इसमें व्हाट द फक इज़ कि हार्ड है। अपने आप को बिल्ड करना अगर हार्ड है तो फिर जियो सुअरों वाली लाइफ, देन व्हाई कम। भैया हार्ड और इजी वाली बात नहीं है, कुछ दिन कंट्रोल होता है फिर से वही लूप में हो जाता हूँ। या दैट इज द इशू ना, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द सिस्टम। थोड़ा सा सिस्टम के साथ काम करो, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करो, यू विल लर्न कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है। एंड ये अगर चीज़ हो भी जाती है तो उसका इफेक्ट आपके लाइफ में कैसे नहीं पड़ना है, आपकी माइंडसेट कैसे चेंज करनी है। ब्रदर मेरा कोर्स, हाँ ये एक अच्छा आंसर है। एक्चुअली कोर्स में मैंने पूरा का पूरा रिवॉर्ड सिस्टम समझाया हुआ है। आई थिंक 34-35 लेक्चर होंगे, आधे आधे घंटे एक एक घंटे का जितना भी है मैंने उस पर दिया है। उसमें आपके बिलीफ सिस्टम को कैसे टारगेट करना है, लाइक स्लिप एंड रिलैप्स हुआ उसको अर्जिस को कैसे कंट्रोल करने हैं, बहुत सारे टूल्स उसमें मैंने बताई हैं। उसके साथ साथ जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हो तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लाइक एक्सेस मिलता है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब आओगे तो कोर्स तो ठीक है, कोर्स से तो आपने लर्निंग्स कर ली। उसके बाद से उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं खुद आपको लाइक बताता हूँ कि यार इस तरीके से इस एडिक्शन से लाइक लड़ना है। कोई दिक्कत होगी आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलेगा, लाइक जैसे मैं बता रहा था अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मैं खुद आपको गाइड करूंगा पर्सनली। हफ्ते में एक बार जैसे ये लेक्चर हो रहा है तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कॉल होती है, वो अकाउंटेबिलिटी कॉल वगैरह हम लोग लेते हैं। अलॉन्ग विद दैट तुम मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, जिसने कोर्स परचेज किया वो फ़ोन से भी मेरे से बात करेगा कि ये दिक्कतें आ रही हैं। बाकी कोर्स में तो मैंने मतलब इतना कंटेंट डाला हुआ है, तुमको बैटल किट मिलेगा कि क्या क्या ऐप जो है इसमें यूज करना होता है, कि ये ऐप से तुम अपना लाइक सारी चीज़ें ब्लॉक कर सकते हो, ये मेडिटेशन के लिए यूज करो। बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स की ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो कोर्स एक अलग ही प्रोसेस है, लाइक इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स काइंड ऑफ कि ये एक सिस्टम है कि जिसको यूज करके तुमको जो नॉलेज चाहिए रिबूट की वो भी मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट जो इम्प्लीमेंट, देखो नॉलेज का क्या है कि मैं फ्री में यूट्यूब पे दूंगा ही। अभी मैं लाइक बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ कि मेरे को वो भी पोस्ट करना है कि ये क्या है कैसे है डिटेल में। जैसे ये वेबिनार जा रहा है, इसको इसीलिए मैंने बनाया कि इसको मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा तो लोगों को पता चलेगा कि कैसे क्या वर्क करता है। बट वो कोर्स में लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है, अपनी थेरेपी से भी जो मैंने सीखा है उससे भी रिलेटेड चीज़ें। एंड आपका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, थॉट पैटर्न्स को कैसे लाइक रेशनल इरेशनल बिलीव्स कैसे तोड़ने होते हैं अपने, मतलब हर एक टेक्निक उसमें शेयर करा है। बट दिक्कत आती है इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था ना कि लाइक भैया हार्ड और इजी वाली बात नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है या फिर से मैं वही लूप में फंस जाता हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं आपको कोर्स को मैंने इम्प्लीमेंट लाइक नॉलेज तो वही है, इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। वो होगा जब आप मेरे से पर्सनली लाइक एंड जब आप एक ग्रुप में रहोगे लोगों के साथ, वो चीज़ में हेल्प करेगी। बाकी नॉलेज को लेके भी यही है, तो जिसको थोड़ा सा टाइम बचाना है या ये है कि नहीं यार मैंने ऑलरेडी इतना वेस्ट कर चुका हूँ, तो वो कोर्स परचेज कर सकता है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड मैं पर्सनली मतलब उसमें गाइड करूंगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू आउट ऑफ दिस एडिक्शन। इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए ब्रेन कभी मोटिवेट नहीं करेगा, राइट जे पे। भैया आप रिलीजियस हो, और रिलीजियस हो, वैसे हम लोग बात नहीं करते इस पे लेकिन हाँ हूँ मैं। अब रिलीजियस होने का मतलब मेरे को क्या है ये नहीं मालूम है, मतलब मैं बिलीव करता हूँ गॉड में, आई एम बिलीवर कि हाँ भगवान होते हैं। ओके, पेन एंड अर्जेस टैकल करने आती है मगर सैडनेस एंड डिसरिस्पेक्ट, या ये एक्चुअल में तुम्हारा, आई थिंक जो सैडनेस डिसरिस्पेक्ट ये है ये तुम्हारे चाइल्डहुड वल्नरेबिलिटी से आया होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, कल के बाद 10th वालों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो टाइम ही टाइम मिलेगा तो पक्का डिस्ट्रैक्ट होऊँगा। बिज़ी होने के लिए कोई हैबिट जो डिसिप्लिन में ले जाए उस पे वीडियो बनाइएगा। ओके ब्रो, आपको पूरी की पूरी एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ। हमारे ग्रुप में चैलेंज चलता रहता है, वो करो, नई-नई चीज़ें करो। वो तो है ही है यार, देयर आर लॉट ऑफ हैबिट्स एंड ऑल जो आप कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चंस या सजेशंस कुछ हो मेरे लिए कि भैया ये करो आप आगे जाओगे?
नो। ओके, मैं बढ़िया हूँ, कीप गोइंग। गुड। मैं ऐसे ही बढ़िया हूँ। तुम भी बढ़िया हो वैभव भवास्कर। गुड ब्रो। तो दैट इज इट। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द रिबूट ग्रुप, वहाँ पे वीकली ऐसे अकाउंटेबिलिटी कॉल वगैरह होती रहती है। एंड अगर तुमको पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए तो दिस इज देयर इज माय कोर्स, राइट बिजनेस। क्या है मतलब, मेरे से कह रहे हो कि मेरा बिजनेस बढ़िया है, या तुम मेरे से बिजनेस आइडियाज पूछ रहे हो? यू आर माई कस्टमर ब्रो। चलो दो मेरे पैसे। दैट्स गुड ब्रो। इफ आई विल नॉट लाइक, ये चीज मेरा मूवमेंट है मेरे को। अगर मैं अपनी मिशन की बात करूं तो ये मेरे लाइफ का समझ लो मिशन है, कि इस चीज को मेरे को मेन स्ट्रीम में लाना है। कि जैसे आज अल्कोहल, गांजा एंड शराब, ये नशे हैं जिनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, एडवर्टाइज करता है कि नशा ना करें, खुले में ना करें, या इस तरीके से लाइक उस तरीके से एडवर्टाइज करता है। लोगों को अवेयरनेस है, पेरेंट भी बोलते हैं कि यार दारू पियोगे तो वो बुरी बात है, सबको मालूम है। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी इस चीज को लेके इनिशिएटिव ले, सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस है कि पोर्न इज आल्सो एडिक्शन। लाइक मैंने रिसेंट में एक इंडियन लाइक काउंसलिंग सर्विस थी, उनसे मेरा बात हुआ था। एंड वो लोग इस चीज को एडिक्शन ही रिकॉग्नाइज नहीं करते कि पोर्न भी एक एडिक्शन है। तो कहीं ना कहीं मेरे को इस चीज को आगे तक लेके जाना है एंड इसका सोल्यूशन देना है लोगों को। तो अगर ये करना है तो यार मेरे को पेट भी पालना ही पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई चार्ट, एंड एक्चुअली आई चार्ट फॉर माय टाइम, आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस। तो बहुत सारी चीज़ों को भी रन करना होता है, तो मेरे पास टाइम की भी कमी होती है। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें? जस्ट टॉक टू द पीपल एंड बुक्स पढ़ो। मतलब मैंने ऐसे इंप्रूव करा है, अभी मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी नहीं है, बट हाँ क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ही फॉरेनर होते हैं तो उनसे बात करते करते मेरा बढ़ा हुआ है। Like there are guys, if you will be in our like reboot group, तो तुमको यूएस का बंदा, पाकिस्तान का बंदा, तुमको लाइक श्रीलंका का बंदा, ये सब मिलेंगे। पहले न्यूजीलैंड वगैरह के भी थे, तो उन लोगों से बात करना पड़ता है। बेसिकली मैं यूट्यूब से पहले भी ये चीज़ कर रहा हूँ, इस एडिक्शंस को लेके गाइड करना। मैं जब यूट्यूब पे नहीं था उससे पहले भी कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हेन मैं उनके साथ लाइक जुड़ा हुआ था। हाउ डू यू सेलिब्रेट? What kind of celebration you are talking about? I don't celebrate. Any other question, please? Because मैं 2 मिनट और लाइक इसको चलाऊंगा, उसके बाद से आई हैव टू टॉक विद द पीपल एंड तो मैं इसको क्लोज करूंगा। अचीवमेंट्स आई एम सेलिब्रेटिंग, या आज तो तू करेगा ही। लुब्रिकेशन, तुम्हारे मैसेज मैंने पढ़े। ओके, अचीवमेंट्स। एक्चुअली यार आई एम काइंड ऑफ स्टोइक, मेरा ज़्यादा सेलिब्रेशन वाला होता नहीं है, बस मैं खुश हो जाता हूँ। लाइक ये नहीं है कि लाइक, थोड़ा सा है मेरा बिहेवियर अलग है। इमोशनली मैं भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। ओके। इंस्टाग्राम यूज करना कैसे छोड़ें? क्यों होता है ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्यों भैया? जो इंस्टाग्राम कैसे छोड़े, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है कि दोनों रिलेटेड है? ओके, रिलेटेड है। अच्छा, इंस्टाग्राम अगर तुमने छोड़ दिया तो तुमको लगेगा कि तुम बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। गुड। लगेगा, एंड मिस भी करोगे। इट्स राइट। योर फियर इज नॉट रॉन्ग। सच में अगर तुमने इंस्टाग्राम छोड़ दिया अपने क्रश का, लाइक कैसे देखोगे स्टोरी? अगर तुमने इंस्टाग्राम छोड़ दिया तो लाइक रिसेंट में जिसको तुमने फॉलो किया, तुम्हारा सेलिब्रिटी या यूट्यूबर, उसको कैसे देखोगे? नहीं दिखेगा वो। योर फोमो इज, इट्स नॉट अ फोमो, इट्स रियलिटी, यू आर गोइंग टू मिसिंग आउट। अब ये चीज तुम्हारे अंदर है कि क्या तुम उस चीज को चूज कर रहे हो।
तुम प्रियोरिटी किसको दे रहे हो? तुम अगर यार वो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, वो तुम्हें स्लिप एंड रिलैप्सेस की तरफ ले जा रहा है, तो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यार हाँ, ये चीज मैं छोड़ूंगा, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम लाइक एक फोमो ही है, इट्स अ रियलिटी। तो बहुत सारी चीजों को छोड़ोगे, मैं नहीं चलाता इंस्टाग्राम। हाँ, वल्गैरिटी तो है ही है यार। व्हेन यू आर पोर्न एडिक्ट, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ही ऐसा बना हुआ है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ पे वल्गैरिटी ही है, बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई आई डोंट यूज। Okay, so that's it. If you have any other questions, please let me know. आप नहीं यूज करते? नो, आई डोंट यूज। मेरा आईडी है, मैं कभी उस पर यूज नहीं करता। मैं मे भी यूट्यूब वगैरह पे जब ज़्यादा वो हो जाएगा तो मैं करूँगा, या मेरे को देखो, मेरा एक लाइक तुम पॉलिसी बोल सकते हो कि जब तक अगर आपका इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया से, मतलब यूट्यूब छोड़ दो एंड व्हाट्सअप छोड़ दो, तो इस तरीके की जो सोशल मीडियाज हैं, अगर आपका उससे अर्निंग नहीं हो रहा है, यानी कि आपका पर्पज बिजनेस नहीं है उससे यूज करने का, देन कोई मतलब नहीं है उसको यूज करने का। अनलेस अंटिल यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट, कोई मतलब ही नहीं है। क्या क्या पा जाओगे उसके लाइफ में देख के, उसके लाइफ में देख के इवन डिप्रेस ही होगे कि अरे यार वो 16 साल का होके 17 करोड़ का बिजनेस बना लिया, मैं तो अभी लांच चाट रहा हूँ। इस टाइप की चीजें होंगी। तो मेरे को लगता है कि जब तक आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, यू शुडंट यूज दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं नहीं करता, चूंकि मैं इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं करता। मैं भी आगे मैं यूज करूँ तो जस्ट फॉर बिजनेस पर्पजेज। आई डोंट हैव अ फकिंग वो कि नहीं मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और फॉलोअर हो। होती है डिजायर कि मेरी क्रश देखेगी, वाह इसके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर है, बट ठीक है ना, इट कैन डिस्ट्रैक्ट मी। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। सो देन आई एम गोइंग टू डिलीट माई इंस्टाग्राम फॉर यू। नो, डिलीट फॉर योर सेल्फ ब्रो, डोंट डिलीट फॉर मी, बिकॉज इट्स नॉट डिस्ट्रैक्टिंग मी, मेरा तो सही है। आपको बस लाइक रहा है गेमिंग, आपको बस ये देखना है कि यार तुम्हारे लिए कैसा है वो। इफ इट्स अ फकिंग डिस्ट्रैक्टिंग फॉर यू, तुम्हारे लाइफ पर्पज से वो सेट नहीं बैठ रहा है, तो नहीं यूज करने का है ना। अगर तुम्हारा लाइक पर्पज है रिबूट में हो, तो यहाँ पे ब्रूटल होना पड़ेगा। मैं तो सीधे बोल देता हूँ कि भाई अगर तुम्हारा वो है बाउंड्रीज के बाहर जा रही है, तो आप नहीं यूज कर सकते इंस्टाग्राम। क्योंकि हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं इस एडिक्शन को लेके। वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन, एंड दैट्स व्हाट वी डू। अगर आपका इतना कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो यू कांट गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। इसी तरीके से लाइफ रहेगी तुम्हारी, लाइक वाइफ भी रहेगी, उसके बाद भी तुम फोन देखते रहोगे। देयर आर लॉट ऑफ गाइस जिनको ये लगता होगा कि शादी के बाद मैं फोन नहीं यूज करूंगा। मैं कोच करता हूँ उनको भी दोस्त। दे हैव फकिंग बैड रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर वाइफ, एंड वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मे बी इफ़ यू आर जस्ट टीन, एंड अगर आप में से कोई है बड़ा तो भी कोई बात नहीं, बट दैट इज द फकिंग रियलिटी ऑफ दिस एडिक्शन। ओके, सो दैट्स इट। ऐसे ही वेबिनार करते रहेंगे, एंड जब मैं ना करूं तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप ग्रुप में कि भैया मेरे को वेबिनार चाहिए, बिकॉज मैं होता हूँ बिजी, एंड कई बार टालता रहता हूँ, प्रोकास्टिनेट करता रहता हूँ, बिकॉज ये है फ्री की चीज़ें। तो होता है कि चलो कर लेंगे, जरूरी है करना, कर लेंगे, बट प्लीज़, चूंकि ये बहुत ज़्यादा दिन हो गया था ये वेबिनार किए हुए, दैट्स वाई कि मैं भी लेजी हो जा रहा हूँ इस चीज़ में। तो प्लीज़ मेरे को रिमाइंड कराते रहो भैया ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आप अपने पर्पज में ध्यान दो, एंड अदर चीज़ों पे मत दो। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम इतना। ओके भैया, आई विल रिमाइंड, थैंक यू सर। ओके ब्रदर जी, इसका एक्सेस मैं दिला दूंगा आपको। एक बार मैं उनसे बोल के, मैं मैनेजर से या जो भी है टीम से बात करके आपको दिलाता हूँ, एंड यू विल, यू नो। ओके बाय।